हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है निर्मल वैतृष्ण्य। फ्रेंड्स, वैतृष्ण्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एब्सेंस ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छाओं की अनुपस्थिति, इच्छा या तृष्णा की अनुपस्थिति, आसक्ति या मोह से मुक्ति, विरक्ति या अनासक्ति, संतुष्टि और शांति की भावना, फीलिंग ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन। ये शब्द आमतौर पर आध्यात्मिक या धार्मिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जहाँ ये व्यक्तियों की इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण की स्थिति को दिखाता है। अगर हम देखें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे डी अटैचमेंट, डिस्पैशन, नॉन अटैचमेंट या कंटेंटमेंट कहते हैं। ये शब्द व्यक्ति की आंतरिक शांति और संतुलन की स्थिति को प्रकट करता है। फ्रेंड्स, जब आपके अंदर किसी भी तरह की कोई मोह माया नहीं होगी, कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर आंतरिक शांति और एक बैलेंस भी होगा, यानी कि संतुलन भी होगा। तो फ्रेंड्स, विषय भोगों और उनसे प्राप्त होने वाले सुखों से अनासक्त हो जाना वैराग्य है। विषय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट विषय एवं आनुश्रविक विषय। दृष्ट विषय वो कहलाते हैं जो सरलता से देखे या अनुभव किए जा सकते हैं, जैसे धन, संपदा आदि। और आनुश्रविक विषय सदैव सुने ही गए हैं, जैसे स्वर्ग और मोक्ष की धारणा। विषय अनासक्ति प्रत्यक्ष संसार के प्रति उदासीनता और वैराग्य की मनस्थिति प्रत्येक व्यक्ति की आत्मोन्नति में एक पड़ाव के रूप में कभी न कभी आती है। ये पड़ाव अस्थायी हो सकता है। कुछ समय के लिए विरक्ति जागी और सगे संबंधी, धन और शक्ति जैसे आकर्षण निस्सार लगने लगे, परंतु कुछ समय बाद वापस भौतिक संसार में लिप्त हो गए। हृदय में वैराग्य का बीज सुप्तावस्था में चला गया। वहीं कुछ मानवात्मा वैराग्य के बीज के साथ ही जन्म लेते हैं, जो सही समय पर अंकुरित हो जाता है। वैराग्य उनके जीवन का स्थायी भाव होता है। दृष्ट विषय उन्हें कदापि नहीं खींचते, परंतु आनुश्रविक विषय में आकर्षण बना रहता है। अदृश्य को खोजने की लालसा उनके अंतर्मन में विद्यमान रहती है। अदृश्य के प्रति आसक्ति उनकी साधना का आलंबन बन जाती है। ब्रह्म को पाने की इच्छा ही ब्रह्म को पाने की सबसे बड़ी बाधा है। यदि किसी प्रकार की इच्छा मन में शेष है, तृष्णा का एक कण भी बाकी है, चित्त में लक्ष्य है, तब तक मुक्ति लाभ संभव ही नहीं है। इच्छा रहित हो जाना मोक्ष का अधिकारी हो जाने की सबसे बड़ी योग्यता है। अभ्यास से धीरे धीरे पक्ता साधक चित्त की सर्वश्रेष्ठ निर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जहाँ प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी इच्छा शेष नहीं रहती और कुछ भी पाने की इच्छा भी नहीं बचती। और ऐसी स्थितियों में प्रकाश के अतिरिक्त कुछ बचता भी नहीं है। ब्रह्म को पाने की इच्छा भी फिर शेष नहीं बचती। तब परम वैराग्य की अवस्था आती है, जिसे शास्त्रों में निर्मल वैतृष्ण्य कहा गया है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा दृढ़ साधक कैवल्य की प्राप्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है इस मोटिवेशनल थॉट में भी, कि जब आप बिना किसी चीज़ की इच्छा किए लगातार प्रयास करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं।
मैं इसे अगर सरल शब्दों में बताऊं तो अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक दिन अपने क्लास में टॉप करेंगे। लगातार अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बिजनेस एक दिन उन बुलंदियों तक पहुंचेगा जहां के लिए वो वांछित है। दूसरी तरफ अगर आप प्रमोशन पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन ज़रूर आप अपनी कंपनी के जहां पर या फिर जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंचेंगे। और अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप बिना किसी इच्छा के लगातार प्रयास से साधना करते हैं तो एक दिन जरूर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोज़। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।